एक बार फिर से सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। और हम जो स्टडी कर रहे हैं वो यूहन्ना पे कर रहे हैं। यूहन्ना का थीम हम सबको पता है वो क्या है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उस पर विश्वास करने के द्वारा ही हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा थीम चला आ रहा है जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है यूहन्ना की पुस्तक में देख रहे हैं। और पिछले हफ्ते जो हमने देखा था कि यीशु मसीह ने जब एक 38 साल के व्यक्ति को चंगाई दी, उस चंगाई के बाद हम देखते हैं एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। और उस आर्ग्यूमेंट के बाद जो आगे चीज़ें होती हैं, यीशु मसीह जो यहूदियों को जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उनको बताते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ खोल लीजिए, बाइबल खोल लीजिए अपनी अपनी, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, और हम लोग 19 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे या 18 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और पूरा उसको आगे तक पढ़ेंगे 47 तक। और थोड़ा बड़ा है तो हम लोग इसमें बने रहेंगे। और आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास 7 सीट्स हैं। सो पीछे से आपको आइजैक कहाँ गया? आइजैक बोल रहा था वो आपको जगा के रखेगा, कॉफ़ी देता रहेगा पीछे से, तो ताकि आप लोग सोए ना। सो काफ़ी बड़ा वचन है, इसको हम लोग जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे। तो आंटी मैं चाहूँगा आपने माइक लिया था, ठीक है हम पढ़ेंगे आंटी के साथ, है ना? आप इसको पढ़ दीजिए 18 से लेके 47 पूरा, ध्यान से सुनेंगे। हेलो। यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 18वां आयत से लेकर 47 आयत तक। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। पुत्र का अधिकार। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप से जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यदि मैं आप अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वो देता है वो सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मग्न होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है
अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जैसा उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए और तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? यह ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है, जिस पर तुमने भरोसा रखा है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष। यस, आइए छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने विचारों को आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, और विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आपके वचन को सुनते हैं और प्रभु जब इसको देखते हैं, समझते हैं प्रभु, तुम्हारी बुद्धि को खोले प्रभु, ताकि हम आपकी आत्मा के अनुसार जो इसमें बातें हैं उसको सुन भी सके, समझ भी सके प्रभु, और उस पर चलने वाले भी हो। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक डिबेट हो गई है, मतलब डिबेट की आर्गूमेंट हो रही है। आर्गूमेंट कौन कर रहा है? यहूदी लोग कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह, एक तो उन्होंने जो है चंगाई दी उस व्यक्ति को जो 38 साल से बीमार था, परेशानी में था। साथ में वो कह रहे हैं कि वो मेन जो आर्ग्यूमेंट थी या मेन जो आपस में वाद विवाद कर रहे थे यहूदी लोग, वो ये भी था कि वो अपने आप को क्या बोलता है? परमेश्वर के तुल्य ठहराता है ना। अगर आप देखेंगे तो 18 में ये बोलता है कि इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वे ना केवल शब्द के दिन या ना तो वो उन विधियों को मानते थे यीशु मसीह, क्योंकि जैसे हमने पिछले हफ्ते देखा था, यीशु मसीह सिद्ध करते हैं कि वो विधियों का परमेश्वर है, वो नियमों का परमेश्वर है, वो बनाने वाला नियम जो है यीशु मसीह है। वो कह रहा है कि ना केवल वो करते हैं, परंतु वो और भी क्या करते हैं? वो कह रहे हैं कि वो परमेश्वर के अपने आप को परमेश्वर पिता के तुल्य अपने आप को ठहराता है ना। वो कहता है कि पिता कह रहा है अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी वो अपने आप को ठहरा रहा है, यानी वो अपने आप को ये बता रहे हैं यीशु मसीह की वो जो है पिता के समान है। इस बात पे जो है यहूदी लोग जो है वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और यीशु मसीह जो है फिर आगे जाके उनको सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट है वो यहूदियों को ये बता रहे हैं कि जो पिता और परमेश्वर है वो जो है एक है। उनकी एकता के बारे में बता रहे हैं, यूनिटी विद द फादर, कि परमेश्वर जो पिता है वो दोनों, इनमें एकता है, वो दोनों एक है ना। और आज जो हम सीखेंगे, जो हमारा इसका टाइटल है, वो इस बात को जो यहूदियों को यीशु मसीह बता रहे हैं सारी बातें, उसके बाद हम देखेंगे यीशु मसीह उनको अधिकारों के बारे में बताते हैं, गवाही के बारे में बताते हैं। टोटली 4 पॉइंट देखेंगे हम। यीशु मसीह जहाँ पर उनको ये बता रहे हैं कि जो पिता और पुत्र है वो एक समान है, उस एकता को दिखा रहे हैं, उसको बता रहे हैं। उसके बाद वो अपने 2 बहुत ही बहुमूल्य अधिकारों की बात करते हैं ना। बेसिकली यीशु मसीह वहाँ पे उनको उपदेश दे रहे हैं, यहूदियों को प्रचार कर रहे हैं, और उसमें बता रहे हैं कि उनके पास 2 बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो भी ये सिद्ध करते हैं कि वो पिता परमेश्वर का पुत्र है। और उसके बाद वो उन गवाहों को सामने रखता है जिन्होंने इन सब बातों की गवाही दी है ना, जो कि हमारे टाइटल को जो है सिद्ध करता है। कि जो टाइटल है हमारा वही है कि पिता पुत्र एक ही ईश्वरीय अधिकार है ना। द सन एंड द फादर वन इन डिवाइन अथॉरिटी है ना। जो पुत्र और पिता है ना, वो एक ही है, और वो एक ही जो है उसको यीशु मसीह को ईश्वरीय अधिकार है। और जो हमारा जो इसका थीम वर्स है वो वर्स 19 है, जो इस बात को जो है सिद्ध करता है, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस पर यीशु ने उनसे कहा। अब जो है वो अपने पुत्र का अधिकार, पुत्र की समानता जो है बता रहा है, वो सिद्ध कर रहा है। वो कहता है कि इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से
करता है। वो कहता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं चंगाइयाँ दे रहा हूँ, जो भी मेरे पास अधिकार है, वो मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, वो सब मैं कैसे कर रहा हूँ? अपने पिता के द्वारा, क्योंकि मैं और पिता एक हैं। मैंने अपने पिता को ये करते हुए देखा है, मैंने अपने पिता के साथ इन चीज़ों को सीखा है, और मेरे पिता ने मुझे इसको सिखाया भी है। मेरे पिता ने इसको मुझे सिखाया भी है। जितने लोग यहाँ, कितने लोगों की शादी उनके पास बच्चे हैं यहाँ पे? काफ़ी ना, काफ़ी लोग हैं। वेरी गुड। आपने अपने बच्चों में कुछ चीज़ नोटिस करी है? खासकर पिता है उनके पास, अगर बेटा है तो बेटे में नोटिस करिए, वो हमेशा जो है अपने पिता को इमिटेट करता है ना, अपने पिता के जैसा बनना चाहता है। जब मैं छोटा था, मुझे याद आता है, मेरा बेटा 2 साल, मेरा बेटा छोटा था 2 साल 3 साल का था, तो वो मेरे शूज़ पहन के निकल जाया करता था, और जब भी कहीं जाते थे तो मेरे शूज़ पहनना मांगता था कि जो डैडी ने पहने मुझे वही पहनने हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें। इवन कि हम अभी आज गाड़ी में आ रहे थे तो मैं आज उसको समझाता हुआ आ रहा था कि मैं अपनी वाइफ को मॉर्निंग में कुछ कह रहा था, और मेरा बेटा पीछे बैठे बैठे सेम बात रिपीट कर रहा था, हाँ मम्मी हाँ ऐसे। तो मैंने उसको बोला, बेटा, मेरी वाइफ ने बोला कि तुम डैडी नहीं हो तो उसने फिर मजाक में बोला कि नहीं मैं डैडी हूँ। सो ऐसे ही होता है ना, वो पुत्र जो है वो पिता को देखता है, पिता क्या कर रहा है, और उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, उससे सीखता है ना। और पिता जो है वो भी चाहता है कि उसका पुत्र जो है, जो उसको हिसाब से अच्छा है, एक पिता के पास अच्छी चीज़ है, वो उसका पुत्र भी करे, उसको सीखे। और यीशु मसीह जो है उसी कनेक्शन को, उसी रिश्ते को जो यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं उसका पुत्र हूँ, और जो मेरे पिता ने किया है मैं इसीलिए वही कार्य करता हूँ, और उसको मैंने इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने अपने पिता को करते हुए देखा है, और मेरे पिता ने उसको मुझे सिखाया भी है। 20 मिनट, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, वो मुझसे प्रेम करता है ना। एक पिता जो है अपने बच्चे से प्यार करता है, वो प्रीति रखता है, और जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और उन्हें भी बड़े काम से उनको दिखाता है ताकि तुम भी, वो भी उसको जो है उन कामों को दिखाता है ताकि जो पुत्र है वो भी उन कामों को करे, है ना। उस रिश्ते को बता रहा है, वो कह रहा है कि जो मेरा रिश्ता है वो मेरे पिता से यही रिश्ता है, मेरा जो रिश्ता है वो मेरे पिता से यही रिश्ता है। और फिर वो कहता है कि अभी तो कुछ नहीं है, मैं आगे जाके और भी ऐसे आश्चर्य कर्म करूँगा जिसको देख के तुम अचंभा करोगे। लेकिन वो इस बात की श्योरिटी उनको देता है कि वो जितने भी कार्य है वो सब जो है पिता के अधिकार से वो कर रहा है, उसकी इच्छा से वो कर रहा है। यानी वो कहता है कि पिता और जो पुत्र है वो दोनों एक ही है, पिता के साथ जो है उसका यूनिटी है, उसका रिश्ता है, उसका संबंध है, इसीलिए वो चीज़ को करता है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो ये सिर्फ अपने रिश्ते को यीशु मसीह नहीं बता रहा, लेकिन यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ भी यहाँ पे दिखा रहा है। वो क्या बताना चाहता है कि जो पुत्र है वो बेशक अपने पिता को देखता है, सीखने की कोशिश करता है, लेकिन एक पुत्र जो है वो पिता के अधीन भी रहता है। यीशु मसीह यहाँ पे इस बात को भी दिखा रहे हैं कि मैं अपनी मन मर्जी करने के लिए नहीं आया हूँ। समझ रहे हैं आप? मैं अपनी मन मर्जी करने के लिए, पर मेरे पिता ने मुझे नहीं भेजा है, मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया हूँ। इसलिए जो पिता मुझे दिखाता है, जिसने जो सिखाया और जो मुझे चाहता है वो मैं कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूँ, मैं अधीन हूँ अपने पिता के, क्योंकि वो मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूँ। मैं उसकी अधीनता में जो हूँ चल रहा हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने, आप देखेंगे, अपने पूरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को सबसे ऊपर रखा। वो परमेश्वर की अधीनता में रहे हमेशा, अपने पिता की अधीनता में, जिस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर जो है उनका पिता है और वो उनके पुत्र है। अगर आपको याद होगा, जब अंतिम समय में यीशु मसीह जब क्रूस पे जाने वाले थे, उस मृत्यु को लेने वाले थे, तो उन्होंने प्रार्थना करी थी एक गतसमनी के अंदर, और उस प्रार्थना में उनके क्या शब्द थे? तेरी, इज वेरी गुड सिस्टर, है ना। और बातें भी बोलते हैं, प्रार्थना में करते हैं ना कि हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी क्या हो, जो तेरी इच्छा है वो पूरी हो अंत तक। शुरुआत से लेके अब यीशु मसीह की सेवकाई शुरू हो रही है, शुरू से लेके जो है अंत तक उन्होंने अपने पिता की जो है इच्छा को ही पूरा किया। और जो हमें सिखाती है कि जो पुत्र है वो पिता के अधीन रहता है। सो यदि जो हमारा थीम है उसके अकॉर्डिंग हम चले, और यदि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, और यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है कि मेरे ऊपर विश्वास करने के द्वारा तुम मेरे पिता के क्या बनते हो? संतान बनते हो। यीशु मसीह ने अधिकार दिया है ना कि जो मुझ पे विश्वास करता है ना, मेरे विश्वास के द्वारा मेरे पिता ने तुम्हें गोद ले लिया, अब तुम उसके पुत्र पुत्री हो। तो यदि हम उसके पुत्र पुत्री है, तो यहाँ पहली चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है वो यही कि क्या हम
पिता की अधीनता में जीवन जी रहे या नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर है, लेकिन फिर भी वो उस हिरार्की को फॉलो करते हैं। वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मेरे को मेरे पिता ने अधिकार तो दिया है, लेकिन फिर भी उस अधिकार को मिसयूज़ नहीं कर रहे। वो कह रहे उस अधिकार को भी मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करता हूँ, जो मेरा पिता मुझे बता रहा है। तो परमेश्वर के पुत्र पुत्री होने के नाते क्या हम उसकी अधीनता में हैं? क्या हमारा विश्वास इस चीज़ को दर्शा रहा है कि हम उसकी अधीनता में अपने जीवन को जी रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। अगर नहीं जी रहे तो शायद अभी हम उसके पुत्र पुत्री नहीं हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि पिता पुत्र जो है वो खुद से कुछ नहीं करता है। पुत्र को पिता ने ही सिखाया है, और पुत्र भी जो है पिता की सीखी हुई बातों को ही कर रहा है, अपनी मनमर्जी नहीं कर रहा है वो। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि अपने आप को हम देखें कि क्या हम अपने जीवन में अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, या जो परमेश्वर की मर्जी है उसको कर रहे हैं, या उसको कर रहे हैं। हम मसीह के नाम से जाने जाते हैं ना, हम मसीह के नाम से चलते हैं। और यहाँ पे जो दूसरी एप्लीकेशन है बड़ी अच्छी सीख सकते हैं कि हम मसीह के नाम से जाने जाते हैं। क्या हमारे शब्द और जो हमारे कार्य है वो परमेश्वर को दिखा रहे नहीं दिखा रहे, है ना? कितनी बार हम बोलते हैं आजकल कलीसियाओं में बड़ी समस्या है कि जो मसीह लोग हैं वो सिर्फ नाम के मसीह है, लेकिन उनके काम बता देते हैं वो क्या है ना? और यहाँ पर जो है ये सवाल है, यीशु मसीह के काम भी बता रहे हैं कि उसका पिता कौन है। इसलिए वो बोलता है कि मैं आगे जाके ऐसे काम करूँगा जो अचंभे के होंगे, लेकिन तुम उसको पाओगे कि वो पिता के ही बताए हुए सिखाए हुए कार्य हैं। यदि तुम ढूंढोगे जानोगे जो मेरा पिता करता है वही मैं करता हूँ, है ना? तो क्या हमारे शब्द, क्या हमारे कार्य इस बात को दर्शा रहे हैं कि हम उसके पुत्र हैं और उसकी पुत्री हैं? जैसे यीशु मसीह यहाँ पे समझा रहा है उन्हें कि मेरे कामों को देखो, ये पिता वाले ही काम है। ये सवाल है ना। तो उसकी अधीनता में रहे, अगर वो हमारा पिता है, और अपने जीवन को जांचे कि हमारे शब्द, हमारे कार्य उस परमेश्वर को प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के पुत्र पुत्री के समान जीवन जीने की। उसके बाद फिर जो है यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं, फिर वो उसको क्लियर कर देते हैं, समझा देते हैं। फिर उसके बाद हम यीशु मसीह को देखते हैं, वो उपदेश दे रहे हैं। तो यहाँ पर वो दो महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं, जिसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट भी है, वो बताता है कि यीशु मसीह जो है वो जीवन देने वाला भी है। उसको कहता है कि मेरे पास अधिकार है, और जो अधिकार मुझे पिता ने दिया है वो अधिकार ये है कि मैं जीवन देता हूँ। लाइफ गिविंग अथॉरिटी यीशु मसीह के पास है। वो कहता है कि जो अधिकार मेरे पिता के पास था जीवन देने का, वही अधिकार मेरे पास भी है, जो कि वर्ष 21 और 24 में हम देखते हैं। बहुत बड़ी वर्सेस है, तो जो मेन वर्सेस है हम उसको पूरा पढ़ाने के बाद मैं आपको सामने रखूंगा, जहाँ से हम लोगों ने शिक्षाओं को लिया है। तो 21 और 24 के अंदर इस पूरी बात को देखते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह इस बात को दर्शाते हैं, बताते हैं कि उनको जीवन देने का क्या है, अधिकार है ना। वो अगर मेन वाला वर्ष पढ़ेंगे, जीवन देने का अधिकार, आप देखेंगे यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं 24 के अंदर, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर कहाँ प्रवेश करेगा, जीवन में प्रवेश करेगा। वो कहता है कि जीवन मेरे पास है, जो मेरे नाम पर विश्वास करेगा, क्योंकि मुझे पिता ने भेजा है, तो उसके ऊपर क्या होगा, दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वो कहाँ पाएगा, जीवन में प्रवेश पाएगा। थोड़ा सा हम देखेंगे जब यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं, उस अधिकार को, तो हम उस अधिकार को भी देखेंगे कि परमेश्वर के पास क्या अधिकार था। हम अगर पढ़ेंगे, अगर हम पुराने नियम में भी देखेंगे, तो परमेश्वर के पास भी जीवन देने का अधिकार था। अगर यहेजकेल उसका 37 उसका 5 और 6 अगर हम पढ़ेंगे हम, तो वहां पे लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें श्वास डालूंगा और तुम्हें जीवन दूंगा, और मृतकों से तुम्हें जिलाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा क्या हूं, परमेश्वर हूं। और रोमियो के अंदर हम देखते हैं आगे, तो वहां पे भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर मरे हुए को जिलाता है, जीवन देने वाला, क्योंकि वो परमेश्वर है। और एक और वर्ष अगर हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसका 32 का 39, तो वहां पर भी यीशु मसीह जो है परमेश्वर जो है इस बात को बता रहे हैं कि मैं ही मारता हूं और मैं ही जिलाता हूं। और हम अदन की वाटिका में देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है मनुष्य की जब सृष्टि करी, उसको बनाया, तो जीवन का सांस उसके अंदर फूंक दिया, है ना। ये कार्य जो है जीवन देने का सिर्फ परमेश्वर का था। और अब जो है यीशु मसीह कह रहे कि ये अधिकार किसको सौंप दिया गया है, नहीं, पुत्र को दे दिया गया है। वो कहता है ये अधिकार मेरे पिता के पास है, जीवन देने का अधिकार मेरे पिता के पास ही था, लेकिन ये अधिकार अब किसको दे दिया गया है, पुत्र को दे दिया गया है।
यदि वो कहना चाहते हैं कि यदि आप पुत्र पे विश्वास नहीं करते, यदि आप इस बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो जीवन नहीं है। आपके पास जीवन नहीं है, हमारे पास जीवन नहीं है। यदि हमारे जीवन में कहीं भी इस बात को हम दर्शा रहे हैं कि यीशु हमारा परमेश्वर नहीं है या यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है, तो हम सीधा सीधा उस अनंत जीवन से इनकार कर रहे हैं। क्योंकि वो कह रहा है कि जीवन देने का अधिकार जो है किसके पास है? मेरे पास है। जो मुझ पे विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, और वो मृत्यु से पार होकर कहां जाएगा? जीवन में प्रवेश करेगा। कौन? जो यीशु पे विश्वास करेगा। क्योंकि ये अधिकार जो पिता का था, वो अधिकार अब पुत्र के पास है। वो कहता है वो अधिकार जो है अब पुत्र के पास है। और यीशु मसीह इसको जब यहूदियों को बोलते हैं तो सिर्फ यहूदियों को नहीं बोल रहे, वो इस बात को आगे दर्शाते भी हैं, और वचन भी जो है इस बात को सिद्ध करता है कि यीशु ही जीवन है। यदि आप मेरे साथ पढ़ेंगे यूहन्ना 1:4, तो वहां पे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। कुछ बाइबल वर्स आपको नहीं दिखेंगी, है ना, लेकिन यूहन्ना 1:4 में लिखा हुआ है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। और यूहन्ना 11:25 बताता है कि यीशु ने उनसे कहा, मैं पुनरुत्थान और मैं क्या हूं? जीवन हूं। मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं, है ना। और एक और बड़ा अच्छा पद मुझे मिलता है, काफी अच्छा, जब पढ़ रहा था इसको, कुलुसियों 3:4, वो कहता है कि मसीह ही हमारा क्या है? जीवन है। तो यीशु जो है वो जीवन देने वाला है। वो यीशु मसीह इस बात को उनको बोल रहा है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में पवित्र शास्त्र भी इस बात को बोलता है कि यीशु ही जो है वो कौन है? पुनरुत्थान है। यीशु ही वो है कौन है? जीवन है। जो पहले परमेश्वर था, अब वो कौन है? पुत्र है। पुत्र के पास वो अधिकार है ना। यानी यदि हमें उस जीवन में प्रवेश करना है तो उस पुत्र के ऊपर अधिकार इस बात का है कि वो हमें जीवन दे, और उस पर हमें जो है विश्वास करने की आवश्यकता है। एक जगह और बड़ा अच्छा देखते हैं हम, यहाँ पे जो है अनंत जीवन पाने के लिए भी यीशु मसीह क्लियरली बोलते हैं ना। यूहन्ना 3:36 क्या लिखा है वहां पे? सबको पता है? यूहन्ना 3:36, बहुत इजी। क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा 3:16, सॉरी माफ कीजिएगा, कि अपना इकलौता पुत्र देता है कि जो कुछ विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। ये इस बात को क्लियरली वर्स दर्शाती है कि जो पुत्र है वो कहां से आया है? पिता की ओर से आया है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो क्या पाते हैं? अनंत जीवन को पाते हैं। पहला यूहन्ना 5 उसका 11 और 12 देखिए, शायद वो आपके स्लाइड में आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, उसमें लिखा बड़ा अच्छा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है? जीवन है। जिसके पास कौन है? पुत्र है। पहले परमेश्वर जीवन का स्रोत था, लेकिन अब स्रोत कौन बन गया है? पुत्र। अगर आपके पास पुत्र नहीं है तो हमारे पास क्या नहीं है? जीवन नहीं है। बाइबल हमें साफ बताती है कि इफिसियो, अगर आप पढ़ेंगे इफिसियो, उसका जो एग्जैक्ट वर्स है मैं बताता हूं आपको। अगर हम इफिसियो पढ़ेंगे, इफिसियो के अंदर हम पाते हैं 2:1 के अंदर कि मनुष्य ने जो है वो पाप किया है, और आत्मिक रीति से वो क्या हुआ है? मरा हुआ है। मनुष्य को पाप से छुटकारे के बाद अनंत जीवन की क्या है? आवश्यकता है, जरूरत है। और रोम में भी बताता है कि हर एक मनुष्य क्या है? पापी है। और यदि अब यीशु मसीह इस बात को दावा कर रहे हैं कि उस आत्मिक मृत्यु के बाद जो आत्मिक अनंत जीवन है, अगर तुम्हें उसमें प्रवेश करना है तो पुत्र पे तुम्हें विश्वास करना होगा। और यहूदियों को इस बात को बता रहे हैं कि ठीक है। और यहूदियों को वो क्यों बोलो कि यहूदी जो है वो पवित्र शास्त्र को जानते थे। आगे देखेंगे हम यहूदियों के बारे में, मूसा का एग्जाम्पल देता है गवाही के बारे में, वो पढ़ते थे। तो वो इसलिए उस कनेक्शन को जो है यीशु मसीह बता रहा है कि ठीक है, तुम जानते हो कि परमेश्वर के पास जीवन था, लेकिन अब वो जीवन मेरे पास है। यदि आपको आत्मिक जीवन की, जो आत्मिक मृत्यु हमने पाई है, उससे अगर हमें अनंत जीवन की ओर बढ़ना है आत्मा में, तो यीशु मसीह पे विश्वास करना होगा कि वो ही परमेश्वर का पुत्र है। क्योंकि जीवन का अधिकार जो है उसके पास है ना, उसके पास है। और ये जो है बहुत आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो आत्मिक रूप से पाप के कारण जो है मरा हुआ है, और अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। 5:24 इस बात को सिद्ध करता है, और 5:24 इस बात को ही बताता है कि जो अनंत जीवन है वो भविष्य की बात नहीं है केवल। कितनी बार हमें क्या लगता है अनंत जीवन कहाँ है? कहाँ है अनंत जीवन? हाँ बोलिए बोलिए, वेरी गुड। हाँ नहीं, लेकिन ठीक है, अनंत जीवन की जो हम देखते हैं तो कहाँ देखते हैं? वो भविष्य में देखते हैं कि एक दिन हम मर जाएंगे, उसके बाद जो है हम लोग अनंत जीवन की ओर प्रवेश करेंगे।
पर अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में जाके समझेंगे तो एक्चुअल में जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझ पे अभी विश्वास करो तो अभी तुम अनंत जीवन के जो हो वारिस बन जाते हो। तो एक्चुअल में कहना चाहते हैं कि ठीक है, हम आत्मिक रूप से एक दिन जब हमारा शरीर जब मरेगा तो हम लोग अनंत जीवन की ओर प्रवेश करेंगे, लेकिन सही मायने में जो अनंत जीवन है वो भविष्य की बात है, वो अभी की बात है। यानी वो कहता है कि अभी से ही जो है परमेश्वर के साथ हमारा नया हृदय, हमारी नई सोच, हमारी नई सृष्टि है। यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो कि उसके द्वारा आप अनंत जीवन पाएंगे, तो वो भी भविष्य की बात है, प्रेजेंट की बात, कि अभी के अभी प्रेजेंट में हमें जरूरत है बिल्कुल नए हो जाने की। यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं कि जो अनंत जीवन है उसकी शुरुआत यही है कि आपका जीवन बिल्कुल नया हो जाए, परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध है वो जीवित संबंध हो जाए। कि अब से जो आपने जान लिया है कि यीशु ही, वो यहूदियों की ही कह रहे हैं कि जो तुम्हारा जीवन था पुराना, जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम्हारे पास दोष है, इस बात को जान लो कि मैं ही वो पुत्र हूं जिसके द्वारा क्या है अनंत जीवन है। और तुम अनंत जीवन के वारिस होना चाहते हो तो यही टाइम है भविष्य प्रेजेंट का, कि अभी से तुम्हें जो है बदलाव की आवश्यकता है। तभी तुम उस होप में चल पाओगे कि एक दिन हम लोग आत्मा में अनंत जीवन की ओर पाएंगे, जाएंगे। मैं बड़ा अच्छा इस बात को अपनी कलीसिया में बता रहा था। ट्रेन में सफर करते हैं आप, ट्रेन में आपको कहीं मान ली दिल्ली से कहाँ लखनऊ जा रहे हैं आप, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? टिकट लेनी पड़ती है ना। और टिकट किस नाम की होती है? उस ट्रेन की जिसमें सब कुछ लिखा होता है ना, आपका नाम सब कुछ ना। अगर वो टिकट खो जाए तो क्या होगा, है ना। इंडिया में तो चलो ठीक है, लोग घुस जाते हैं लोग घुस जाते हैं, है ना, टीटीओ घुस दे देते हैं, आपकी टिकट बन जाती है ना, इस तरीके से। लेकिन अगर आप लॉ को देखे जाए तो अगर टिकट नहीं है तो ट्रैवल भी नहीं है, आप उस ट्रेन में चढ़ नहीं सकते हो, और जहां आपको जाना है वहां आप पहुंच नहीं सकते हो। अगर आपको जहां जाना है उस ट्रेन के द्वारा, उसकी टिकट आपके पास होनी चाहिए। यीशु मसीह वो जीवन की रेलगाड़ी है, यीशु मसीह वो जीवन की ट्रेन है। वो कह रहा है कि यदि तुम अनंत जीवन में जाना है तो मेरे नाम की टिकट को आपको अपने पास रखना होगा, और वो कार्य अभी होगा। तब जाके तुम उस ट्रेन के द्वारा भविष्य में, यानी यीशु मसीह के द्वारा, उसके नाम के द्वारा भविष्य में कहाँ पहुंच पाओगे? अनंत जीवन में पहुंच पाओगे। यीशु मसीह इस बात को बता रहा है, कहता है कि पुत्र के पास जीवन देने का अधिकार है, जो मेरे पिता के पास था उसने मुझे सौंप दिया है। ये जो अनंत जीवन है ना, जैसे मैंने आपको बताया, ये लाइफ आफ्टर डेथ की बात नहीं है, बल्कि ये लाइफ फ्रॉम गॉड या विद गॉड है। अभी के अभी हमारा जीवन जो है वो ऐसा हो जाए, हम ऐसा जीवन जिए जिसमें नया हृदय हो, नई सृष्टि हो, नई आत्मा हो। तभी हम उस जर्नी में चल पाएंगे जिसका अंत जो है वो अनंत जीवन है। अब प्रश्न ये उठता है, सवाल ये उठता है इस दूसरे पॉइंट के अंदर, जब यीशु मसीह कह रहे कि वो जो है जीवन देने वाला है ना, वो जीवन है, वो मृत्यु से जो है जीवन की ओर प्रवेश करवाने वाला परमेश्वर है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम यीशु मसीह को सिर्फ जानते हैं कि हाँ वो परमेश्वर का पुत्र है, या हम उस पर भरोसा रख के उसके साथ चल रहे हैं? यहाँ पे विश्वास के निर्णय की बात है कि क्या हमारा जो विश्वास है उसका ये निर्णय है कि परमेश्वर का वचन सिर्फ हम सुनते नहीं है, जानते नहीं है, परंतु जो है उस पर हम व्यक्तिगत रूप से विश्वास भी करते हैं और हमारा समर्पण भी उस पर है। देखिए 5:24 इसी बात को तो कह रहा है। देखिए क्या कहता है वो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो मेरा वचन सुनकर, उसका आगे क्या है, सिर्फ सुनना नहीं है, केवल सुनना काफी नहीं है, बल्कि आगे सुनकर उस पर नहीं, मेरा वचन सुनकर, मैं तो सच कहता हूं भेजने वाले विश्वास करते हैं। सुनकर क्या कर रहे हो, विश्वास की बात कर रहा है वो। यस, वही प्रवेश करेगा जो व्यक्तिगत विश्वास करेगा। वो कह रहा है सिर्फ सुनना काफी नहीं है, जानना काफी नहीं है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इसके पास जीवन है। दुनिया जानती है, शैतान भी जानता है, शैतान नहीं जानता, जानता है। लेकिन व्यक्तिगत जो विश्वास है, आपका जो पर्सनल फेथ है, जिसके साथ समर्पण भी है, यानी वो दिखना चाहिए लाइफ में ना। विश्वास बिना कर्म अधूरा है। काम आपके दिखा देंगे। यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि मेरे कामों से जान रहे हो तुम, ये काम वही कर रहा हूँ मुझे यीशु मसीह जो मेरा पिता करता है। तभी तो लोग विश्वास करेंगे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। वही कह रहा है वो। व्यक्तिगत विश्वास जरूरी है, जो कि हमें आज जो है इस सेकंड पॉइंट से जो शिक्षा मिलती है। दूसरी चीज आत्मिक जांच है ना। अपनी आत्मिक जीवन को आप जांचें और इस बात को देखें कि जो हमारा जीवन में
जो जीवन है ना, जो जीवन यीशु मसीह में जिसने विश्वास किया है, अनंत जीवन की ओर जो बढ़ रहा है, जो जीवन बाइबल बताती है कि उस जीवन में फल दिखेंगे। वो जो पेड़ है उसमें फल दिखेंगे, और फलदायक जीवन होना चाहिए ना, है ना। और उसमें से सबसे बड़ी बात है पाप रहित जीवन होगा वो। जैसे मैंने बोला ना कि अभी की बात है, अभी से रिश्ते की बात करता है। ऐसा नहीं कि ठीक है हमने विश्वास कर लिया, अब जैसा चाहे जैसा जीवन जियो आप, और अंत में तो आपको क्या होगा, अनंत जीवन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर टिकट खोगी तो ट्रेन में चढ़ने नहीं देगा यीशु मसीह, है ना। उस टिकट को बनाए रखने के लिए उसको संभाल कर रखना जरूरी है। यानी जब हमने इस यीशु के नाम में अनंत जीवन को पाया है, प्राप्त किया है, विश्वास किया है व्यक्तिगत, तो हमें अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को खासतौर से जांच में रखना है, उसको इवैल्यूएट करना है कि क्या हम उस संबंध में यीशु मसीह का चल रहे नहीं चल रहे हैं। क्या हमारे जीवन में पाप से हम घृणा कर रहे नहीं कर रहे, क्या हमारे जीवन के जो पाप है उससे हम दूर हैं या नहीं दूर हैं, है ना। क्या हमारे जीवन में जो लालसा है या जीवन की हमारी जो क्या बोलेंगे क्रेविंग है वो परमेश्वर के प्रति है नहीं है ना। ये कुछ सवाल है जो आज ये हमें सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं ना। क्या हमारे जीवन में क्षमा है, क्या हमारे जीवन में प्रेम की भावना है। ये सब फल है जो एक मसीह व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए, जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके, परमेश्वर का पुत्र जिसके बाद जीवन है करके ग्रहण किया है। उसके बाद यीशु मसीह जो है वो एक और अधिकार की बात करते हैं। और कौन सा अधिकार है? वो अधिकार है न्याय करने का अधिकार, अथॉरिटी ऑफ जज, है ना। वो कहता है कि मेरे पास जो है, वो स्टार्टिंग में पहले इन बात को बोलते थे। अगर 22 पद पढ़ेंगे तो वहां पे बड़ा लिखा हुआ है कि पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम किसको दे दिया गया है? अब प्रभु परमेश्वर जो वो कहना थे, पर मेरा पिता जो है फ्री हो गया, उनका बेटा बड़ा हो गया। ऐसा होता है ना कितनी बार, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अब चलो हमारे काम संभालेंगे ना। यीशु मसीह कुछ ऐसा ही रिलेशन बता रहा है। वो कह रहा है कि जो काम था न्याय करने का पिता के पास, जो हम पवित्र शास्त्र में पुराने नियम में देखते हैं, वो कहते हैं वो सारा काम किसको दे दिया गया है? पुत्र को। अब वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी अथॉरिटी है, मैं ही जो हूं न्याय करता हूं, मैं ही जो हूं न्याय करूंगा, है ना। और फिर हम लोग 25 से इस बात को देखते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं ना, वो जीवन के बारे में बात करता है। फिर 27 में इस बात को बोलते हैं, न्याय करने का भी अधिकार मुझे दिया गया है। वो कहता है जीवन तो है, वरन न्याय करने का अधिकार भी मुझे दिया गया है, इसलिए कि वे मनुष्य का पुत्र भी है वो, है ना। वो कहता है कि मैं हूं जिसके पास न्याय करने का भी अधिकार है। मैं जीवन भी देता हूं और मैं न्याय भी करता हूं। परमेश्वर जो है वो न्याय करने वाला परमेश्वर हम सब जानते हैं ना। यहूदी इस बात को अच्छे से जानते थे क्योंकि वो यहूदियों से बातचीत कर रहा है ना। यूहन्ना 3:17 का देखेंगे हम, तो वहां पे हम इस बात को पाते हैं जहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि संसार उस पर क्या करे, दंड की आज्ञा करे, परंतु इसलिए कि संसार उसके द्वारा उद्धार को पाए। यीशु मसीह जब बोलते हैं कि न्याय करने का अधिकार मुझे दिया गया है, तो फिर वो आगे जाके इस बात को भी बोलते हैं कि उसका न्याय जो है कैसा है, सच्चा है। अगर हम 30 में देखेंगे, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय क्या है, सच्चा है। और वो कहते हैं जब जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा उसका जो न्याय मैं करूंगा उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, है ना। इस पद को हम देखते हैं, अगर आप इसको 28 में देखेंगे, इसे क्षमा मत करो क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे सब सुनकर निकल आएंगे, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुत्थान के लिए जी उठेंगे। यहां पर यीशु मसीह इस बात को बता रहा है कि न्याय सबके लिए कंपलसरी है। इस पूरे संसार का एक दिन न्याय होना है। हम न्याय से बच नहीं सकते, विश्वासी भी और अविश्वासी भी। वो कह रहा है पूरे संसार का, वो कह रहा है कि ऐसा समय आने वाला है। वो अपने अथॉरिटी के साथ साथ जो भविष्य ही बता रहा है कि समय ऐसा आने वाला है। और एक्चुअल में देखेंगे तो यहाँ पे यीशु मसीह जो अपने सेकंड कमिंग की बात कर रहा है कि जब मैं आऊंगा तो मेरा शब्द के द्वारा सब उठ जाएंगे, कब्रों से भी उठ जाएंगे, है ना। यानी पूरे संसार का न्याय होगा। लेकिन उस न्याय में वो लोग बच जाएंगे जिन्होंने किस पे विश्वास किया है, यीशु मसीह पे। वो कहता है कि न्याय तो होना है, लेकिन न्याय में जो दंड मिलना है उस दंड से बचने के लिए यदि आप मुझे विश्वास करते हो तो वो कर लीजिए। जिसने मुझे विश्वास किया वो दंड से बच जाएगा। और दंड से क्या बच जाएगा, बच जाएगा। क्योंकि जैसे हमने 3:17 पढ़ा ना यूहन्ना, कि परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा पुत्र को
कि वो लोगों को दंड लेकर आया, लोगों को दंडित करे, परंतु इसलिए ताकि वो क्या पाए, जीवन को पाए, उद्धार को पाए। और यीशु मसीह वही यहूदियों को बोल रहे हैं, आज हमें भी कह रहे हैं कि न्याय जरूरी है, एक दिन न्याय होना है। अगर हमें न्याय से बचना है, और न्याय से नहीं, अगर न्याय के दंड से बचना है, तो हमें यीशु मसीह पे विश्वास करना जरूरी है। क्योंकि न्याय का अधिकार किसके पास है? अब पुत्र के पास है। और यहूदी लोग किस पे विश्वास करते हैं? अभी देखेंगे हम, वो उनको बोलेगा तो मूसा की पुस्तक में ढूंढते हैं ना, वो पुराने नियम पे विश्वास कर रहे हैं, जो कि गलत नहीं है, मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन वो उस यीशु मसीह को पुत्र करके, जो पिता का पुत्र है, उसको ग्रहण नहीं कर रहे। वो बता रहा है कि तुम्हारा न्याय भी होगा। अभी तुम आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तुम्हारा न्याय भी होगा, और सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, सबका होगा। और उस न्याय में यदि आपको जीवन की ओर जाना है, उस न्याय से अगर आपको निर्दोष साबित होना है, मुझ पे विश्वास कर लो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा न्यायी हूं, मैं ही तुम्हारा न्याय करूंगा। और फिर यीशु मसीह बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि वो कहते हैं कि जब स्टार्टिंग में देखते हैं हम कि यीशु मसीह का जो न्याय है, वो क्या कह रहा है कि वो कैसा है? सच्चा है। इसको जब पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि यीशु मसीह इस बात को क्यों बोल रहे हैं। तो इस बात का जो मतलब है, यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि जो यीशु मसीह का जो न्याय है वो मनमाना नहीं है। याद रखिए, मनमर्जी का नहीं, यीशु मसीह का। कितनी बार हम लोग बड़ी आसानी से बोलते हैं ना कि परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में जो हो रहा है, ऐसे बोलते नहीं बोलते? बहुत जल्दी हम परमेश्वर पर डाल देते हैं, प्रभु की मर्जी बहुत सी चीज़ों के अंदर। हम अपने आप को नहीं देखते हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, कि मेरी वजह से तो नहीं हो रहा वो। समझिए मेरी बात को, ऐसा होता ही नहीं होता है। मेरे साथ भी पहले बहुत होता था ऐसा कि ठीक है, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मेरा न्याय मन मर्जी का नहीं है, मन माना न्याय नहीं है, मेरा न्याय सच्चा है, जो पिता की ओर से है। वो ये कहता है ना, कहता है कि मेरा न्याय कैसा है? सच्चा। क्यों सच्चा उसका न्याय? क्योंकि जैसा वो सुनता है, यानी जैसा वो आपके जीवन को जानता है, मेरे जीवन को जानता है, जांचता है, वो वैसा ही न्याय करता है। वो अपनी मन मर्जी नहीं करता कि ठीक है मैं सिस्टर, मेरी मर्जी में तो आपको नरक में भेज रहा हूँ, मेरी मर्जी में आपको स्वर्ग में भेज रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मन मर्जी नहीं है, मन मर्जा नहीं है इस परमेश्वर का न्याय। डिप्लोमेटिक नहीं है वो कुछ छेड़छाड़ नहीं करता है उसके न्याय के अंदर। जैसा हमारा जीवन है, जैसा हमने जिया है, बाइबल बताती है बड़ा अच्छा, जैसा आप बोओगे वैसा तुम काटोगे। जो हमने बोया है, परमेश्वर को पता है हमने क्या बोया है। चर्च में बड़े अच्छे से नहा धो के आ जाओ आप, ठीक है ना, मैं भी हूँ उसके अंदर, लेकिन परमेश्वर जानता है मैं कितना साफ हूँ, आप कितने साफ है ना। यीशु मसीह वही कह रहे हैं कि उसका न्याय सच्चा है, क्योंकि वो जैसा जानता है, जैसा उसको पता है, वैसा ही न्याय करेगा, वैसा ही न्याय करेगा। वो यहूदियों को बोल रहा है और आज हमें भी इस बात को बोल रहा है, न्याय सबका होना है ना, और न्याय सच्चा होगा। अब ये ना सोचो कि हम बच जाएंगे, वहाँ कोई घूस नहीं है, वहाँ कोई आपकी पावर नहीं चलेगी कि मैं तो मैनेजर हूँ, या तो मैं तो चर्च का पास्टर हूँ, अरे परमेश्वर मैं तो चर्च का पास्टर हूँ, 300 लोगों को मैंने बैप्टिज्म दिया, अरे अरे थोड़ा बहुत तो चलता है। नहीं नहीं, जो है सो है। अभी आप देख रहे हैं ना, अभी हमारे देश में ऐसे ही होता है ना, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। अभी नोएडा का मैं केस देख रहा था, जो एक व्यक्ति पानी में गिर गया ना, युवराज, उसके जो एक्चुअल में जो व्यक्ति था जिसने उसको पानी में जाके बचाया है ना, उसके 3 स्टेटमेंट आए ना अभी। पहला उसका स्टेटमेंट जो सच्चा था, है ना, क्योंकि उसके स्टेटमेंट में फिर क्या होने लगा, न्याय होने लगा, ओहो प्रशासन की गलती है ना, और न्याय होने लगा। लेकिन फिर बाद में प्रशासन ने क्या किया, उस सच को बदल दिया अपनी पावर से, अपनी अथॉरिटी से ना। वो बता रहा है, उसने सेकंड इंटरव्यू में उसने बोला कि लोग मेरे को जान का भी खतरा है। इसका मतलब उसने दबाव डाला गया है, उसको बोला गया है कि देख भाई जो हो गया सो हो गया, अब तू तो हमारे साथ रहेगा, यूपी के अंदर है ना, ऐसा हुआ है। देख रहे यहाँ पे न्याय को थोड़ा सा पावर के साथ बदला जा रहा है ना, पर यीशु मसीह कह रहे कि नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करने वाले, उनका न्याय सच्चा है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, वहाँ किसी भी मनुष्य की या किसी की भी पावर नहीं चलेगी, जो है वो है। इसलिए वो कहता है कि न्याय का अधिकार मेरे पास है, और न्याय वही होगा जैसा हम जीवन जिएंगे, जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझ पे विश्वास कर लो, ताकि उस न्याय के समय तुम क्या ठहरो, दोषी ना ठहरो, परंतु परमेश्वर में और जीवन की ओर प्रवेश करने पाओ। सो ये सवाल है हमारे लिए, फिर से यहाँ से फिर से सवाल आता है हमारे साथ, हमारे लिए, कि क्या हम सिर्फ इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह को न्याय करने का अधिकार है, कि या फिर अपने जीवन को में जी रहे हैं, उसके हाथों में सौंप के कि परमेश्वर तू एक दिन मेरा न्याय करेगा, तो मुझको वैसा ही जीवन जीना है, तू मेरे जीवन को ऐसा बदल, तू मेरे जीवन को वैसा बना, ताकि जब न्याय हो
तो मैं उसमें क्या करूं, निर्दोष ठहर सकूं। सिर्फ विश्वास करना जानना काफ़ी नहीं है, यहाँ पे भी व्यक्तिगत विश्वास की बात है और व्यक्तिगत समर्पण की बात है। क्या हम उस समर्पण के साथ चल रहे हैं कि एक दिन नहीं आया होगा ना, एक गीत है बड़ा अच्छा, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, वही कह रहा हूँ, मेरे हाथ में होगा, किताबें खुल जाएगी आपकी, है ना। यहूदियों को बोल रहा है, आज हमें भी कह रहा है कि न्याय करने का अधिकार मेरे पास है। लेकिन साथ साथ यीशु मसीह आश्वासन भी दे रहा है कि यदि तुम्हारा विश्वास मेरे साथ है, यदि तुम मेरे साथ रह रहे हो, तुम्हारा जीवन मेरे साथ चल रहा है, तो तुम्हें जो है उस न्याय में, उस दोष, उस दंड से जो है डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो ऑलरेडी हमारे पापों को क्रूस पे ले लिया है ना। जो पहला स्टेप है उसने कर दिया है, हमारे पापों को, हमारे जो न्याय के टाइम में दोषी ठहराए जाएंगे, यीशु ने उसको क्रूस पे जो है चढ़ा दिया है। अब उसको बना के चलना जो है यीशु मसीह कह रहा है हमारे हाथ में, उसको बनाए रखना है। जो मैं व्यक्तिगत विश्वास और समर्पण की बार बार जो बात कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। यीशु ने तो अपना काम कर दिया है। जैसे ही हम आते हैं, बाइबल में लिखा काफ़ी अच्छा कि यीशु जब क्रूस पे था उसने क्या करा, पूरे जगत के पापों को लिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ ना करें, अरे यीशु ने अपने आप ऑलरेडी पाप ले लिया। उसका मतलब ये है कि जब हम विश्वास करते हैं तो जो टर्म है कि उसने मेरे पापों को भी लिया, वो पूरी होती है मेरे विश्वास के बाद। जैसे मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ही जो है अनंत जीवन देने वाला है और वो मेरा न्याय भी करेगा क्योंकि उसका बस अधिकार है, उसी समय जो है हमारे व्यक्तिगत फेथ के द्वारा हमारे पाप जो है उस क्रूस पे चढ़ जाते हैं, उससे पहले नहीं। तो वो है हमारे लिए, लेकिन व्यक्तिगत विश्वास के बाद वो कार्य हमारे जीवन में होता है और फिर हमें उस व्यक्तिगत विश्वास में समर्पण के साथ चलने की आवश्यकता है, ताकि जब अंत समय आया तो उस न्याय में हम यीशु मसीह के हाथ में हमारा तराजू हो, तो तराजू जो है वो जीवन की ओर झुके, दंड की ओर ना झुके। चौथा पॉइंट है ना, जल्दी से देखेंगे हम। चौथा पॉइंट हम जल्दी देखेंगे, खत्म करेंगे, वो थोड़ा बड़ा है। वहाँ पर यीशु मसीह जो है तो यहूदियों को जो है गवाही के रूप में जो है अपनी इन सब बातों को जो है प्रमाणित कर रहे हैं ना, वो बता रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी खुद की आइडेंटिटी के लिए जो है गवाही, टेस्टमनी जो है वो सामने लेके आ रहे हैं यहूदियों के लिए। वो कह रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ और जो बातें मैं बता भी रहा हूँ, अधिकार जो मुझे दिए गए हैं जीवन का भी और न्याय का भी, वो कह रहा है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी पहुँचा हुआ है वो, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। वो कह रहा है इसके गवाह भी हैं मेरे पास। और यीशु मसीह जब इस बात को बोलते हैं तो बड़ा अच्छा कहते हैं। वो सबसे पहले वो कहते हैं कि, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कुछ मनुष्य की गवाही भी है, सबसे पहले वो यूहन्ना की गवाही बोलता है 33 और 35 के अंदर देखेंगे हम, तो वहाँ पे वो कहता है कि पढ़ देंगे इस पद को दोबारा, इसे कोई पढ़ दीजिए अच्छे से। यस, वो कह रहा है कि तुम्हारे पास गवाहियां हैं, टेस्टमनी है, तुमने लोग जीवन से भी देखा, सुना भी है, जिसमें सबसे पहला नाम वो यूहन्ना का लेता है। वो कहता है वैसे तो मुझे आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि आप देखेंगे तो यूहन्ना आगे इस बात को सिद्ध करता है। यहाँ पर जितने भी यीशु मसीह के आई एम है वो हम यूहन्ना में ही देखते हैं कि आई एम द वे, आई एम द लाइट, है ना, मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही ज्योति हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। यीशु मसीह को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि कोई आके उसकी गवाही दे कि वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन वो कह रहा है कि फिर भी वो गवाहियाँ हैं। और मैं जब इसको पढ़ रहा था मैं सोच रहा था कि कितनी बार क्या होता है कि हमें जो है गवाहियों की जरूरत पड़ती है। हमें अपने फेथ को किसी चीज़ पे लाने के लिए गवाही की जो आवश्यकता होती है। हम लोग, मेरी वाइफ और हम बैठे थे तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल हम देख रहे थे, कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, है ना, आजकल सभी करते हैं। कुछ कॉमन चीज़ देखते हैं उसके अंदर, कुछ खरीदने से पहले आप इसको एक बार प्लीज़ बार बार ऐसे ना करिए, रिजॉय एक बार थोड़ा सा एक टेम्पो पर रहने दीजिए। अभी ठीक है, सबको आवाज़ आ रही है ना मेरी, क्लियर, वेरी गुड, बस ठीक है, ओके। क्या एक कॉमन चीज़ देखते हैं आप? हैं जी, रेटिंग्स, वेरी गुड सिस्टर। और रेटिंग में क्या देखते हैं? एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ भी देखते हैं ना, ढूंढते हैं, मैं भी ढूंढता हूँ आजकल। वो पहले हमारे एक पास्टर है, उन्होंने मुझे, हाँ, रिव्यू देखते हैं, वेरी गुड, कमेंट्स देखते हैं ना हम लोग कि जो प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हो उसकी, और क्यों देखते हैं हम लोग ये चीज़, क्यों देखते हैं? ऑथेंटिसिटी के लिए ना, उसको जो हम खरीदने जा रहे हैं उसकी ओरिजिनलिटी के लिए, उस पर विश्वास ताकि हमारा आ जाए और हम उसको क्या कर ले, खरीद ले। हमारे एक पास्टर है, जब इस बारे में बात चल रही थी, क्योंकि हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, तो उन्होंने मुझे एक और टिप्स बताई कि 2 या 3 कमेंट आए ना तो मत खरीदो। 1-2 गवाही टेस्टमनी से मत जाओ। कहते कि
जब ज़्यादा कमेंट्स हो ना, 4.1 से ऊपर रेटिंग हो, लेकिन कमेंट्स देखो आप ज़्यादा हो तो सोचो कि हाँ भी लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है ना। मतलब एक स्लोगन है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें ना, ऐसा कुछ है। तो लोगों ने इस्तेमाल किया तो अब आप इसको खरीद सकते हो, क्योंकि आपका ट्रस्ट उस पर अब आ गया है, क्योंकि एक नहीं काफ़ी लोगों ने इसको खरीदा है। यहाँ पर यीशु मसीह कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे बीच में तुम्हारे लोगों को जो मेरी गवाही देते हैं उनका इसलिए होना जरूरी था ताकि तुम्हारा क्या हो, क्या बोल रहा है वो, उद्धार हो गया है। वो क्या बोल रहा है, देखिए पढ़िए 34 में, दोबारा पढ़िए क्या लिखा है। वो कहता है, मैं पढ़ता हूँ, वो कहता है कि परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता हूँ, है ना। वो कहता है मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन तो भी ये बातें इसलिए कहता हूँ। वो कहता है फिर भी मैं इसलिए इस बातों को रख रहा हूँ कि तुम्हें क्या मिले, उद्धार मिले, तुम सही चीज जीवन में ले सको। इसीलिए सारी टेस्टमनी है, इतने सारे कमेंट्स जो पढ़ रहे हो आप ताकि सही प्रोडक्ट चुन सको। वो कह रहा है कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ, ये इसलिए गवाहियाँ सारी इसीलिए है, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा ट्रस्ट हो सके, तुम विश्वास कर सको, तुम जान सको कि ये सारी गवाहियाँ टेस्टमनियाँ जो मेरे विषय में वो मैं ही हूँ और तुम्हारे बीच में हूँ। इसलिए समझ रहे हैं बात को, क्लियर हो रहा है ना। इसीलिए ये टेस्टमनियाँ, वो कहता है इसीलिए मैं ये गवाहियाँ तुम्हारे सामने भी रख रहा हूँ अभी, ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके। क्योंकि परमेश्वर, फिर से उस बात पे आते हैं हम कि यीशु इसलिए नहीं आया कि मनुष्य को दंड मिले, वो इसलिए आया ताकि उसको क्या मिले, जीवन मिले, उद्धार मिले। इसीलिए वो इन टेस्ट मनी को रखता है। सबसे पहले वो यूहन्ना की टेस्ट मनी को रखता है ना। और उसके अंदर जो है वो इस बात को बताता है कि यूहन्ना से भी तुमने मेरी गवाही को क्या है, सुना है। और यूहन्ना की क्या गवाही थी यीशु मसीह के लिए, क्या मेन गवाहियां क्या थी उसकी, हाँ, वो क्या है, परमेश्वर का पुत्र है यीशु। हाँ वेरी गुड, क्या है वो, परमेश्वर का मेमना। यूहन्ना 1:29 आपने पढ़ा होगा जब सीरीज स्टार्ट हुई है। 1:29 में क्या लिखा हुआ है, क्या कहता है वो, यीशु को देख के क्या बोलता है यूहन्ना, हाँ वेरी गुड सिस्टर, वो कहता है कि यही परमेश्वर का मेमना है। वो जो है यूहन्ना के द्वारा मेमने, मानव की गवाही है, उस मानव की गवाही, उस मनुष्य की गवाही यूहन्ना की यही है कि देखो जो आ रहा है वो कौन है, परमेश्वर का मेमना है ना। वो स्वर्ण जो है, और फिर बाद में देखते हैं कि वो जो कहता है उसको मसीह के रूप में प्रेजेंट कर रहा है ना। और अगर 1 का 7 पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। वो कहता है कि वो जो है ज्योति की गवाही देता है, उसको ज्योति के रूप में प्रकट करता है। कहता है वो जो है ज्योति है यीशु। और भी बहुत सारी गवाहियाँ यूहन्ना की है, लेकिन हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे। सो यूहन्ना जो है उस गवाही को देता है, और जो गवाही ये बताती है कि यीशु ही कौन है, परमेश्वर का मेमना, यानी उसका पुत्र है। वो कहता है तुमने यूहन्ना से भी इस बात को सुना है। फिर वो कहता है कि यीशु अपने कामों को भी दिखाता है ना, हिज मिरेकल्स वर्क, है ना। जो कहता है कि मेरे जो आश्चर्य के कर्म है, 36 में कहता है, वो क्या बोलता है, वो 36 के अंदर यहाँ बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, परंतु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से ही बड़ी है, क्योंकि मैं जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूँ वो मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे क्या करा है, भेजा है। कह रहा जो मैं अद्भुत कार्य कर रहा हूँ, जो मेरे जो आश्चर्य कर्म के कार्य कर रहा हूँ, ये भी एक साइन है कि मेरे पिता ने मुझे भेजा है। यीशु मसीह कह रहा है मेरे कामों को देखो। अगर यूहन्ना के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो, यूहन्ना एक टेस्ट मनी है, मेरे कामों को देखो, वो भी टेस्ट मनी है। क्योंकि आप देखेंगे आगे जाके भी यीशु मसीह जो काम करते थे वो कोई नहीं करता था, किसने नहीं किया। और लोग देखते थे कि तो यीशु मसीह, परमेश्वर ने वो काम में किए। जैसे वो जीवन का अधिकार बोलता है, जीवन का अधिकार सिर्फ किसके पास था, परमेश्वर के पास। और आप देखेंगे यीशु मसीह आगे लोगों को जीवन भी दे रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है, नहीं कर रहा, उसने किया और करेगा वो आगे। वो कह रहा है कि मेरे कामों को ही देख लो। वो अपने कामों को यहाँ पे टेस्ट मनी के रूप में रख रहा है ना। उसके बाद हम देखते हैं वो एक और सबसे बड़ी गवाही देता है, कहता है कि इसके बाद भी एक और टेस्ट मनी है मेरी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। वो खुद कौन है, वो परमेश्वर। वो खुद कौन है, परमेश्वर। मत्ती 3:17 पढ़ना एक बार। हाँ हाँ हाँ, कौन कह रहा है ये, परमेश्वर। किसके विषय में कह रहा है, यीशु मसीह का। क्या कह रहा है कि मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं क्योंकि ये कौन है, मेरा प्रिय पुत्र है। और ये जो है सर्वोच्च, अब तक की सबसे सर्वोच्च गवाही है कि यीशु केवल मनुष्य नहीं बल्कि कौन है, परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। वो कह रहा है कि मेरे पिता ने मेरी गवाही दी है, खुद लोगों ने सुना है वहां पे
मेरे पिता मेरी गवाही दे रहे हैं कि मैं जो हूँ परमेश्वर का पुत्र हूँ। और अंत में जो है वो चौथी गवाही देते हैं मूसा की, और मूसा की गवाही अंत में भी है, और वो अंत में मूसा की गवाही इसलिए भी देते हैं, जो कि हम 39 से 47 में पूरा देखते हैं, वो इसलिए भी दे रहा है क्योंकि ये यहूदी लोग जो है वो मूसा की व्यवस्था को जानते थे, उस पवित्र शास्त्र को जानते थे वो, है ना। और वो इसलिए वो कहता है कि जो जिसको तुम जानते हो, जिसको तुम विश्वास करते हो, जिसके बारे में तुमने पढ़ा है, वो भी मेरी गवाही दे रहा है, वो मूसा भी मेरी गवाही दे रहा है ना। वो यहाँ पे 39 से 47 में बोलता है कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, पवित्र शास्त्र में ढूंढ रहे हो। पर यीशु कहता है कि वही शास्त्र जो है मेरे विषय में, 39 में लिखते हैं हम लोग, वर्ष 39 में वो कहता है कि वही शास्त्र जो है, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में गवाही देता है। और मूसा की गवाही अगर आप देखेंगे, बहुत सारे मेरे पास वर्सेस है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा कि अगर आप मूसा की पुस्तक पढ़ेंगे, या मूसा के जब उस समय पुराने नियम के पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे आप, स्पेशली मूसा के बारे में जब पढ़ेंगे आप मूसा की किताबों को, तो उसमें आप बहुत बार इस बात को पाएंगे कि मूसा जो है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर जो है लोगों का ध्यान को केंद्रित करता है, और वो दिखाता है कि जो आने वाला है वो मसीहा है, वो कौन है और कैसा होगा, है ना। आप देखेंगे तो कुछ 4-5 बातें हैं, 3-4 बातें। मूसा जो है उसने जो है एक भविष्यवक्ता की ओर इशारा किया अपनी पुस्तक में। अगर आप व्यवस्था विवरण 18 उसका 15 पढ़ेंगे और 18 से 19 पढ़ेंगे, 18 का 19 और 15 वहाँ पे लिखा है, वो बड़ा अच्छा कहता है कि यहोवा तुम्हारे लिए तुम्हारे ही बीच से मेरे समान एक भविष्यवक्ता खड़ा करेगा, उसकी सुनना। परमेश्वर जो है अपने लोगों को कभी उसने अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने हमेशा जो है अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए अपने लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया है ना, अपने दासों को, अपने भविष्यवक्ताओं को। और मूसा जो है वो आने वाले भविष्य में प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने संकेत को अंकित करता है, वो साइन दिखाता है। वो बोलता है कि आने वाले समय में भी इजरायलियों को बोल रहा है वो कि आने वाले समय में भी तुम्हारे बीच में एक ऐसा भविष्यवक्ता आएगा और तुम उसकी क्या करना, सुनना। मूसा जो है सीधा सीधा यीशु मसीह की ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है। और अगर नए नियम में भी हम प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे ना, उसको रेफरेंस को मैं आपको दे दूंगा, 21 के अंदर पाते हैं हम लोग, वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है उसके अंदर भी इसी बात की पुष्टि होती है कि जिस ओर इशारा किया गया है, जिस भविष्यवक्ता के बारे में बोला गया है, वो यीशु मसीह थे। तो वो कह रहा है कि जिस मूसा को तुम विश्वास करते हो, जानते हो, किताबें पढ़ते हो, वो भी मेरे बारे में कह रहा है ना। दूसरा एक और देखते हैं हम, पास ओवर लैम्प की बात सुनोगे। फसे का पर्व मालूम है आप लोगों को? फसे का मेमना पता है ना उसमें क्या हुआ था? वो भी जो है यीशु मसीह की ओर दिखाता है। निर्गमन 12 के अंदर आप पढ़ेंगे तो पूरा उसके अंदर आप उसकी विषय में पढ़ेंगे। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे मूसा ने क्या आज्ञा दी थी? क्या हो रहा था वहाँ? जल्दी से बताएं, किसी को याद है तो। वहाँ पे एक निर्दोष जो विपत्ति आई थी उस समय, उस विपत्ति से बचने के लिए मूसा ने एक उपाय बताया था। और विपत्ति क्या थी वो? हाँ, विपत्ति ये थी कि जितने भी उस समय ऐसा समय आएगा, उस रात को जो है जितने भी पहलौठे होंगे सब मार दिए जाएंगे। और मूसा ने जो है क्या उसको सोल्यूशन दिया? क्या सोल्यूशन था वो? वेरी गुड। एक निर्दोष मेमना लेना, उसका लहू कहाँ लगाना? अपने दरवाजे पे, अपने द्वार पे लगाना। और लहू देखकर क्या होगा? वो विनाश जो विपत्ति है वो क्या हो जाएगा? टल जाएगा। कौन है आज निर्दोष मेमना? यीशु मसीह। यूहन्ना ने बोला देखो परमेश्वर का मेमना आ रहा है। यस, परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह। किसके लहू से हम उद्धार पाते हैं? यीशु के, है ना। वो मूसा जो है वो यीशु मसीह को ही अंकित कर रहा है, वो बता रहा है यीशु मसीह के बारे में बता रहा है। जो फसे का मेमना है वो यीशु मसीह है। और अगर आप कुरिन्थियों 5:7 पढ़ेंगे तो वहाँ पर है वो हमारे पास वर्ष, पहला कुरिन्थियों 5:7 वहाँ लिखा है कि मसीह जो है वो हमारा फसे का क्या है? बलिदान है। कुरिन्थियों में पौलुस जो है इस बात को लिखता है कि वही जो है फसे का बलिदान है, वही वो मेमना है जो हमने, जिसके बारे में मूसा जो है वहाँ पे लिखता है। जंगल में जो पीतल का सांप था, है ना, उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जब उसको देखते हैं तो वो भी यीशु मसीह की ओर ही इशारा करता है। वो भी यीशु मसीह को दर्शाता है ना। और स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना, है ना, चौथी बात, स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना यीशु मसीह को दर्शाता है। हाँ, जो मन्ना, जो स्वर्ग से रोटी उतरी थी ना, उस मन्ने को जो है निर्गमन 16 में पाते हैं ना, वो यीशु की ओर इशारा करता है। अगर आप यूहन्ना 6 उसका 6 में पढ़ेंगे हम, 32 और 35, है ना, आगे जाके देखेंगे हम, उस पैसेज में भी आएंगे हम लोग। वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पर भी जो है इस बात की ओर अंकित होता है, इस बात की ओर इशारा होता है कि जो मन्ना जो था,
जो स्वर्ग से उतरा था वो कौन है आज के टाइम में? जीवन की रोटी यीशु मसीह। यीशु मसीह कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ। तुमने उस समय जो मन्ना पाया, उस समय जो रोटी पाई, वो टेम्परेरी थी, पर मैं जो हूँ हमेशा के लिए हूँ। मैं जो हूँ जीवन की रोटी है। यहूदियों को यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि जिस मूसा पे तुम विश्वास करते हो वो भी मेरे बारे में गवाही दे रहा है ना। एक बड़ी और अच्छी बात मैं देख रहा था इसके अंदर, एक और बात लय व्यवस्था के अंदर बलिदान की व्यवस्था, मालूम है आप लोगों को? सैक्रिफिशियल सिस्टम जो हुआ करता था पुराने नियम में, बलिदान की व्यवस्था, जहाँ पे निर्दोष बलिदान चढ़ाए जाते थे, है ना। और उस लहू से क्या होती थी? पाप की क्षमा होती थी। आज कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह वो निर्दोष बलिदान है। बाइबल बताती है इब्रानियों 10 उसका 1 और 10 का 12, जहाँ पे बाइबल बताती है कि ये जो यीशु मसीह है वो कैसा था? वो निर्दोष बलिदान था। वो निर्दोष था बिल्कुल, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, और वो हमारे लिए, जगत के लिए बलि हो गया, और उसके लहू के द्वारा हमारे जीवन में पापों की क्या है? क्षमा। ये सब जो है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ पाए कि जब यीशु मसीह मूसा को बोल रहे हैं इस बात को, और यीशु मसीह यहूदियों को बोल रहे हैं इस बात को, तो वो समझ सके कि जिस मूसा को, क्योंकि वो मूसा की व्यवस्था को मानते थे, कि जिस मूसा को वो जानते हैं, क्योंकि देखिए इसमें ये लिखा हुआ है ना, फिर वो अंत में बड़ा अच्छा लिखता है कि परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? वो कह रहा है कि भाई तुम उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहे जिस पे तुम जानते हो, जिसको तुम पढ़ते हो, जिस व्यवस्था में आप मेरे को ढूंढ भी रहे हो। कह रहा है उस व्यवस्था में मैं हूँ, मैं उस व्यवस्था के अंदर भी हूँ। यहूदियों की प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने जो व्यवस्था के नियम थे, उस व्यवस्था के नियमों को जो है उसने विश्वास किया, लेकिन उस नियमों के साथ साथ जो यीशु मसीह की गवाहियाँ दी जा रही है वो उस यीशु मसीह पे विश्वास नहीं कर पाए। इसीलिए बोलते हैं कि मूसा की गवाही तुम्हारे लिए दोषी ठहरेगी, है ना। वो कह रहा है कि क्योंकि मैं तो दोष लगाने नहीं आया, लेकिन जो व्यवस्था है वो खुद ही तुम्हारे लिए दोष का कारण बनेगी। वो क्यों बनेगी? क्योंकि याद रखिए इस बात को, संपूर्ण शास्त्र को मानना लेकिन यीशु मसीह को इनकार करना, ये सबसे बड़ा दोष है मनुष्य का, और वही यहूदी लोग कर रहे थे। और यीशु मसीह कहते कि यही वजह है कि तुम दोषी ठहरोगे। मैं कुछ नहीं बोलूँगा तुम्हारे विषय में, मैं तो जीवन देने आया हूँ, लेकिन मूसा की व्यवस्था जिसको तुम पढ़ते हो, मुझे ढूंढते हो, वही तुम्हारे लिए दोष का कारण होगी, क्योंकि उसने मेरे बारे में लिखा है और तुम उसकी व्यवस्था को तो मान रहे हो, लॉ को तो मानते हो, नियम को मान रहे हो, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं कर रहे हो। और यही आज हमें जानना है कि अगर हम पवित्र शास्त्र पे विश्वास करते हैं और यीशु पे विश्वास नहीं करते, तो ये भी हमारे जीवन में एक दोष प्रकट करता है, और ये भी जब न्याय होगा तो दोष का कारण ठहराया जाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है कि संपूर्ण शास्त्र जो है वो मसीह केंद्रित है। जब हम छुटकारे के इतिहास को पढ़ते हैं, जब मैं पढ़ रहा था उसके बारे में, तो हमने इस बात को सीखा और जाना भी कि अगर उत्पत्ति से देखेंगे ना, फ्रॉम जेनेसिस टू रेवोल्यूशन, है ना, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य देखेंगे तो आपको सब जगह यीशु मसीह दिखेंगे, सब जगह यीशु मसीह दिखेंगे, क्योंकि पूरा संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो मसीह केंद्रित है। पुराना नियम, इसको समझ सकते हैं ऐसे, पुराना नियम जो है वो प्रतिज्ञाओं को लेके आता है। पुराना नियम इज इक्वल टू प्रतिज्ञा है, और जो नया नियम है वो पूर्ति दिखाता है हमें, है ना। नया नियम इज इक्वल टू पूर्ति। यीशु मसीह ने जितनी भी उनकी प्रतिज्ञाएं थी, उस प्रतिज्ञाओं को यीशु मसीह पूरा करते हैं। दोनों शास्त्र एक ही है। यीशु मसीह जिसको हम पुराना नियम बोलते हैं, लेकिन प्रथम नियम है एक्चुअली, वो प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों के अंदर जो है यीशु मसीह विराजमान है। यही वो यहूदियों को बता रहे हैं, और आज हमें भी यही सिखा रहे हैं। मनुष्य को गवाही की जरूरत पड़ती है, और यीशु मसीह गवाही से भी सिद्ध कर रहे हैं कि सिर्फ एक मनुष्य की गवाही नहीं है, वो 4 गवाहियाँ रख रहे हैं। मनुष्य की, यूहन्ना की, वो अपने आश्चर्य कर्मों को दिखा रहे हैं गवाही के रूप में, वो पिता की गवाही को दिखा रहे हैं, और फिर वो वचन की गवाही को भी दिखा रहे हैं। 4 गवाही है कि तुम मनुष्य के रिव्यू से मानोगे तो है यूहन्ना, यदि तुम मेरे कामों को देख के मानोगे तो वो मैं काम कर रहा हूँ, यदि आप चाहते हो कि मेरा पिता खुद बोले तो मेरे पिता ने भी बोल दिया है कि मैं कौन हूँ। और उसके बाद भी अगर तुम वचन पढ़ने वाले हो तो ये वचन भी बोल रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। उसके बाद भी जो है यहूदी उसका इनकार करते, क्योंकि यहूदी जैसे मैंने बताया वो नियमों को मान रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जो वो है उसको इनकार कर रहे थे, जो है वो इनकार कर रहे थे। ये पूरा जो हमने पढ़ा, जहाँ पे हमने देखा कि यीशु मसीह पिता पुत्र एक है, और उसके पास जो ईश्वरीय अधिकार है वो भी परमेश्वर उसके पिता से मिले हुए हैं ना।
यहाँ पर यीशु मसीह इन बातों को दिखा रहे हैं कि परमेश्वर और यीशु मसीह एक ही हैं। फिर वो अपने 2 अधिकारों की बात करते हैं, फिर बाद में वो 4 गवाहियाँ भी देते हैं जो उन सब बातों को सिद्ध करती है कि पिता और पुत्र एक ही है, और उसी के पास जीवन है, उसी के पास न्याय करने का अधिकार है। उसका न्याय भी सच्चा है और उसका जीवन देने का अधिकार भी सच्चा है। आप जिस भी चाहे गवाही से इस पे विश्वास कर सकते हैं। आप शास्त्र को मानने वाले तो वो भी इस बात की ओर आपको लेके जाएगा और आपका विश्वास करेगा। मेन जो इसका जो कोर मैसेज है, जो ख़त्म जब करते हैं इसको हम लोग देखते हैं, तो आप इस बात को देख सकते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है, यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो लाइफ को पाएंगे, जीवन को पाएंगे। बिलीव जो है वो आपको लाइफ की ओर लेके जाएगा, और रिजेक्शन जो है वो हमें कहाँ लेके जाएगी? जजमेंट, यस, मृत्यु की ओर, जजमेंट की ओर लेके जाएगी। क्योंकि जितने ने उस पर विश्वास किया है उनको जीवन प्राप्त हुआ है। जो मुझ पे विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। ये यीशु मसीह उस समय यहूदियों को मेन बात बोलना चाहते थे, और आज हमें ये बोलना चाहते हैं। अपने आप को इवैल्यूएट करें, अपने आप को जांचे, है ना, अपने आप को परखे। जब यीशु मसीह ने इस बात को सिद्ध किया है कि परमेश्वर और पिता दोनों एक ही हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है, और उनके पास वो सारी अथॉरिटी है जो उसके पिता के पास है, जिसमें 2 अथॉरिटी के बारे में बताते हैं, और उसके प्रति विटनेस भी उनके पास है। वो खुद, उनके कार्य और सब कुछ जो हमने देखी 4 चीज़ें। तो हम विश्वास करें कि वो परमेश्वर का पुत्र है, जिसके पास जीवन है, जिसके पास न्याय करने का भी अधिकार है। और याद रखें, उसका जीवन भी सच्चा है, उसका न्याय भी सच्चा है। उसका न्याय मनमाना नहीं है। जैसा हमने बोया है वैसा ही हमारा न्याय होगा। तो उस पर विश्वास करें ताकि हम उस न्याय में जब जाए तो जीवन की ओर पहुँचे। और अगर रिजेक्ट करते हैं, विश्वास में कमी है, उसको रिजेक्ट करते हैं, मना करते हैं, तो जजमेंट की ओर जाएंगे, जिसका परिणाम हम सब जानते हैं। वो क्या है? अनंत मृत्यु। आइए हम